जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने क्लास AK एकेडमी में। आज फिर से हम बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे सवाल थोड़ी ही देर में आ जाएंगे, जो कि आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। चाहे आप रेलवे की तैयारी करते हो, GD की तैयारी करते हो, आर्मी की तैयारी करते हो, फिर बिहार पुलिस या फिर कोई किसी भी स्टेट लेवल की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो आपके लिए ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। आप इस क्लास में बने सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं बगैर देरी किए हुए। अगर आप क्लास में नए हैं तो क्लास को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपसे पहला सवाल पूछा गया कि पुरुष के शरीर की सबसे छोटी जनन कोशिका कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए अंडाणु, या फिर ऑप्शन नंबर बी शुक्राणु, या ऑप्शन नंबर सी युग्मनज, या फिर ऑप्शन नंबर डी वृषण। जल्दी से आंसर करेंगे फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपके पास प्रत्येक क्वेश्चन के लिए केवल 5 सेकंड का समय दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शुक्राणु। ध्यान में रखेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि पुरुष के सेक्स ऑर्गन होते हैं। और आइए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन मनुष्य की कोशिका में नहीं पाया जाता। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, या फिर नाभिक, या फिर कोशिका द्रव्य। जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स। 5 सेकंड है आपके पास इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य की कोशिका में नहीं पाया जाता। ओके फ्रेंड्स, तो 5 सेकंड पूरे हुए, और यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ए, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति ये जो होती है, इसे ये पादप कोशिका में पाया जाता है, यानी कि पौधों में पाया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 3 ऑप्शन दिए गए, जैसे कि कोशिका झिल्ली, नाभिक और कोशिका द्रव, तो ये तीनों पाया जाता है मनुष्य की कोशिकाओं में। ओके, तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो फ्रेंड्स, अगला और काफ़ी इजी क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे है। आपको बताना है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तंत्रिका कोशिका, लाल रक्तकण, या फिर त्वचा कोशिका, या फिर हृदय। जल्दी से आंसर करेंगे, आपके पास 5 सेकंड का समय है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन है? ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा लाल रक्तकण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका। और फ्रेंड्स, अगर सबसे लंबी कोशिका पूछता तो यहाँ पे हम देते ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तंत्रिका कोशिका लंबी कोशिका होती है। और आइए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला सवाल। आपसे पूछा गया माइकोप्लाज्म क्या होता है। बैक्टीरिया, विषाणु, जीवाणु, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करेंगे, आपके पास 5 सेकंड का समय है। माइकोप्लाज्मा क्या होता है? ओके, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। माइकोप्लाज्म क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। ध्यान में रखेंगे, और चलते हैं अगले सवाल पे। फ्रेंड्स, अगला सवाल आपसे पूछा गया कि पितृ कोशिकाओं से ही पुत्री कोशिकाएं बनती है, किसने कहा था। रुडोल्फ विरचॉव, या फिर ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट हुक, या ऑप्शन नंबर सी न्यूटन, या फिर ऑप्शन नंबर डी वाटसन एवं क्रिक। जल्दी से आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है रुडोल्फ विरचॉव, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट हुक, या फिर ऑप्शन नंबर सी न्यूटन, या फिर ऑप्शन नंबर डी वाटसन एवं क्रिक। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रुडोल्फ विरचो। रुडोल्फ विरचो ने 1855 में पितृ कोशिका से ही पुत्री कोशिका बनती है, ऐसा स्टेटमेंट दिया था 1855 ईस्वी में। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछा गया जीवित कोशिका की खोज एवी लैंडहॉक ने कब की थी। 1676, ऑप्शन नंबर बी 1665, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1875, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1905। जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, जीवित कोशिका की खोज एवी ल्यूवेनहॉक ने कब की थी। तो चलिए 5 सेकंड आपके पूरे हुए। तो चलिए यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1676 में इन्होंने एवी ल्यूवेनहॉक ने खोज की थी। चलते हैं अगले सवाल पे।
लेकिन फ्रेंड्स अगले सवाल पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी वो कोशिका मृत कोशिका थी, मरी हुई कोशिका थी। फ्रेंड्स अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि कोशिका के बारे में किसने कहा था कि यह जीवन का भौतिक आधार है? जेड जॉनसन या फिर ऑप्शन नंबर बी हक्सले या ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट किंगस्टन या फिर ऑप्शन नंबर डी एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, एरिस्टोटल को ही अरस्तु कहा जाता है। आपके पास 5 सेकंड का समय है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा हक्सले। ध्यान में रखेंगे हक्सले यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ओके, अगला सवाल आपसे पूछा गया है आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता कौन कहे जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर बी AK शर्मा या फिर ऑप्शन नंबर सी HJ म्यूलर या फिर ऑप्शन नंबर डी T स्वानसन। जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके पास 5 सेकंड का वक्त है। आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता कौन कहे जाते हैं? ओके, चलिए आपके 5 सेकंड पूरे हुए और यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी T स्वानसन। ध्यान में रखेंगे टी स्वानसन हमारा राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स अगला सवाल है माइकोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक, HJ भाभा या फिर ये सभी में से कोई नहीं। जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, माइकोग्राफिका पुस्तक के लेखक कौन है? आपके पास 5 सेकंड का समय है इसका राइट आंसर करने के लिए। और फ्रेंड्स अगर आपको क्लास की वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की सूचना अपने मोबाइल पर पहले पाने के लिए घंटी के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो ओके फ्रेंड्स, माइकोग्राफिका जो पुस्तक है इसके लेखक है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर बी। और साथ ही में आपको ध्यान में रखना है इसका डेट 1665। ओके फ्रेंड्स, अगला और काफ़ी इजी सवाल है। आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर में कौन सी जनन प्रक्रिया होती है? लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्द से बताएंगे और ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर में कौन सी जनन प्रक्रिया होती है? तो चलिए आपके 5 सेकंड पूरे हुए और यहाँ पे ध्यान में रखना है कि लैंगिक जनन यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। मनुष्य के शरीर में लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, यानी कि जब मेल और फीमेल मिलते हैं तो उनके दोनों के प्रभाव से ही ये यहाँ पे जनन की प्रक्रिया होती है। तो ध्यान में रखेंगे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। और अगला आपसे पूछा गया कि एक ATP में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है? आपको बताना है कि ये जो ऊर्जा हमें मिलती है, हमारे शरीर को जो ऊर्जा मिलती है वो ATP के रूप में मिलती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और एक ATP में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है? 7.3 किलो कैलोरी प्रति मोल या फिर 5.5 किलो कैलोरी प्रति मोल या फिर 2.3 किलो कैलोरी प्रति मोल या फिर 6.1 किलो कैलोरी प्रति मोल। जल्द से बताएंगे, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्यान में रखना है, यानी 7.3 किलो कैलोरी प्रति मोल। ओके, चलिए देखिए फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इजी सवाल है। आपको बताना है फुल फॉर्म ऑफ ATP यानी कि ATP का पूरा रूप क्या होता है? एडिनो ट्राइफॉस्फेट या फिर एडेनिन ट्रिपल फॉस्फेट या फिर एम्यूनो ट्राइफॉस्फेट या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव यानी कि दिए गए में से कोई नहीं। जैसे बताएंगे ATP का फुल फॉर्म क्या होता है और ATP क्या होता है। अभी अभी मैंने बताया कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा हमें मिलती है वो ATP के फॉर्म में मिलती है, ATP के रूप में मिलती है। तो उसी ATP का फुल फॉर्म आपको बताना है। जल्द से बताएंगे, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। तो ओके, देखिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यहाँ से हमें ध्यान में रखना है एडिनो ट्राइफॉस्फेट, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ATP के फॉर्म में हमें ऊर्जा मिल।
हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। कोशिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक, या फिर ऑप्शन नंबर बी पुरकिंजे, या ऑप्शन नंबर सी जेम्स चैडविक, या फिर ऑप्शन नंबर डी अल्बर्ट आइंस्टाइन। जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। और ये क्लास बायोलॉजी की क्लास है तो ध्यान में रखेंगे, और यानी कि साइंस की। आगे भी हमारा क्लास जो होगा वो एक दिन और साइंस का ही होगा। चलिए इसका आंसर कीजिए, कोशिका की खोज किसने की थी? ओके फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये रॉबर्ट हुक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। ओके, चलिए देखिए अगला सवाल। आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय है, जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं यूनिसेलुलर है? ऑप्शन नंबर ए जंतु, या फिर ऑप्शन नंबर बी पौधे, या फिर ऑप्शन नंबर सी कवक, या फिर ऑप्शन नंबर डी जीवाणु। जल्दी से आंसर करेंगे। आपको बताना है कि यूनिसेलुलर कौन है, यानी एक कोशिकीय कौन है। तो ध्यान में रखेंगे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि जीवाणु। ओके, जिसे कि बैक्टीरिया भी कहते हैं इंग्लिश में बोले तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग जीएस क्वेश्चन के साथ, जो कि आपके जितने भी आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं उनमें काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो आप अगर इस क्लास में नए होंगे तो क्लास को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, मुझे ऐसी आशा है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। और उपस्थिति के तौर पे आप सभी लोग जय हिंद लिखना ना भूलें।